तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बरीड हार्ट्स के एपिसोड नंबर 13 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जंक्शन को, जो कि कुहू को कह रहा था कि क्या तुमने पार्सल वगैरह भेज दिए हैं, और ये उन्हीं पार्सलों की बात कर रहे हैं जो कि डोंगजन को मिले थे। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैंने दे दिए हैं, और उन पार्सल में वो याद करने लगता है कि उसमें लिखा हुआ था कि ईडुल और जो डोंगजिन है वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमें ईडुल को, जो कि ना आया होता है घर, तो देखी बहुत ज़्यादा अंधेरे में बैठी होती है। तो वो कहने लगती है कि क्या हुआ है, तुम इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें याद है ना, मैंने किसी को मतलब कि तुम्हें क्या कि किसी से मरवाया था, नहीं किसी को मरवाया था जिसका नाम सौप्योंग है। तो वो कहने लगता है कि हाँ। तो वो कहने लगता है कि अगर तुम सोचो कि वो दोबारा जिंदा हो जाए तो तुम क्या उसको मार सकते हो। तो वो कहने लगता है कि मैंने पहले तुम्हारी वजह से मारा था, अब मैं तुम्हारे और ताही के लिए उसको दोबारा मार दूंगा। तो वो मान देती है और खुश हो जाती है। इसके बाद ताही को दिखा देते हैं, जो कि किसी को कह के ना अपने पास बुला रहा था बात करने के लिए। यहाँ से वो देखता है कि उसके ना जा रहे होते हैं डैड कहीं पे, ईडुल जा रहा होता है कहीं पे, तो वो जंक्शन भी वहीं पे जा रहा था, यानी कि इन दोनों ने जहाँ पे बात करनी थी वही बात। इसके वो वहाँ पे जाते जाते ना रिकॉर्डिंग भी सुन रहा होता है, जहाँ पे जंक्शन ईडुल से बात कर रहा होता है कि जो सोहू है और जो जोंगरियन है, जोंगवॉन, वो दोनों सोप्योंग के डैड हैं, मतलब कि मॉम डैड हैं। और उन दोनों की लाश मिल गई है, लेकिन अभी तक सोहू की नहीं मिली है। तो वो परेशान हो जाते हैं जंक्शन और ईडुल, और कहने लगता है कि क्या अब उसको क्या बना होगा, उसको ढूंढो जल्दी। तो वो कहने लगता है कि उसको छोड़ो, वो तो उसको तो किसी जंगली जानवर वगैरह ने खा लिया होगा, उसकी तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और यहाँ से वो जाने ही लगता है। तो फिर दिखाई देता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुमने उसी के बेटे को उसी के मतलब के हाथों से मरवा दिया, और मैंने उसके रूम में कैमरे वगैरह लगा दिए हैं। तो वो कहने लगता है कि ये बात इतनी ऊंची मत बोलो, उसको नहीं पता था कि सोप्योंग इसी का ही बेटा, यानी कि डोंगजन जो है वो ईडुल का ही बेटा है। और यहाँ पे दिखाई देता है हमें वही जो पिछला सीन लास्ट पेंट किया था। वो कहने लगता है कि मुझे एक और दफ़ा मारे मेरे डैड। तो वो बिल्कुल हैरान रहते हैं, कहने लगता है कि तुम मुझे क्या बोल रहे हो। तो वो कहने लगता है कि आप ही मेरे डैड हैं, आपको नहीं पता है, यहाँ हमारे यहाँ। और ना वो यहाँ पे आ जाता है ताही, और यहाँ पे वो उसको रोक देता है मारने से, और वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है उसकी बंदूक लेके, और उसको लगता है कि बस अब ये मुझे मारने ही लगा है। लेकिन वो पीछे लोगों को मारने लगता है, क्योंकि पीछे आ जाते हैं लोग ईडुल को मारने के लिए, जिसको भेजा होता है कुहू ने और जंक्शन ने मिलकर। यहाँ पे कुहू देख लेता है कि क्या कहते हैं, डोंगजिन ने बंदूक पकड़ ली और वो उनको मारने की कोशिश करे, इस वजह से वो भाग जाते हैं। यहाँ पे वो फिर से गिर जाते हैं नीचे, क्योंकि उसको गोली लगी होती है। यहाँ से जब वो चले जाते हैं तो वो ईडुल को मारने की कोशिश करता है इतनी बुरे तरीके से, जिस वजह से वो बच जाता है वो। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही परेशान होता है कि क्या मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है। यहाँ पे हमें दिखा देता है वोन बे को और ताही को, जो कि इंतजार कर रहे हैं उसके उठने का, क्योंकि यहाँ पे इनको पता लग जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, अब खतरे से बाहर है, क्योंकि गोली उसकी निकाल ली गई है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब मैंने सुन लिया तो मैं छुपने गया था, लेकिन मुझे डोंगजिन ने ढूंढ लिया था। और ताही कहने लगता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें या तो मुझे चुनना पड़ेगा, या तो तुमने डेंसन को ग्रुप को चुनना चाहिए। अगर तुम मुझे हेट कर सकते हो कोई बात नहीं, ओके, या फिर तुम डेंसन ग्रुप को हेट कर लो, क्योंकि तुम्हें तो एक ही काम करना पड़ेगा ना। तो वो यहाँ पे ठान लेता है कि मैं ना अब डेंसन ग्रुप को ही हेट करूँगा, मैं अब ताही कह रही हूँ डोंगजिन के साथ ही रहूँगा। और यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है मेरे डैड ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। इसके बाद वो भी उठ के उसका हाथ पकड़ लेता है। और यहाँ पे कांगसू को दिखाया जाता है, जो कि फ़ौरन ही ईडुल उसके पास आया होता है ना, और कहने लगता है कि क्या सच में वो मेरा ही बेटा डोंगजिन। तो वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि सोहू ने उसको बता दिया था कि ये उसी का ही बेटा है, लेकिन सोहू ने कहा था कि इसको जाकर बता दो, लेकिन उसने कहा था कि नहीं मैं नहीं अभी बताना चाह रही, मैं उसको अपने टाइम आने पे खुद ही बता दूंगी। यहाँ पे कांगसू कहने लगता है कि तुम ईडुल के बारे में क्या बातें वगैरह कर रहे थे, तो जिस वजह से सोहू ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तो लेकिन उसने मुझे मना कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं खुद ही बताऊंगी, जिस वजह से हम लोगों ने तुम्हें नहीं बताया था। तो वो कहने लगता है कि क्यों नहीं बताया गया मुझे, क्या मैंने अपनी ही बीवी बच्चों को मार डाला। यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लग जाता है, कहने लगता है कि काश तुम लोग मुझे बता देती, या वो मुझे बता देती जल्दी, तो इस टाइम ये कुछ ना हो रहा होता, इस टाइम कुछ और ही हो रहा होता। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ना ठीक होकर जा रहा होता है वापस घर को, लेकिन ताही कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो यहाँ पे डोंगजिन कहने लगता है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे अजीब फील अनकम्फर्टेबल फील करवा रहे हो। तो यहाँ पे वो मान जाता है ताही और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें ईडुल को दिखाया जाता है, जो कि कमरे में ना बहुत ही टेंशन में बैठा होता है और याद कर रहा होता है कि जिस तरह सोहू मेरे पास आया था और उसने मुझसे बात वगैरह की थी, और मैंने उसको कहा था कि अब मैं ना डेंसन ग्रुप का बनना चाह रहा हूँ, कुछ मैनेजर वगैरह, तो तुम मुझे वो डेंसन ग्रुप दे दो। जिस वजह से सोहू ने टॉक
दो टॉक बात की थी, कहने का था कि नहीं मैं नहीं दूंगा तुम्हें और मुझे माफ़ कर देना, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। और यहाँ पे वो सुन के नीचे आ जाता है। यहाँ पे पास ही बैठी होती है डेकी, और डेकी वो कहने लगती है कि मुझे ना तुमसे शादी करनी चाहिए थी, मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मैंने गलत कर दिया उससे शादी करके, काश कि मैं तुमसे शादी कर लेती। यहाँ पे तो वो उसको ना मुझे लगता है सीड्यूस करने की कोशिश कर दी थी, और यहाँ पे वो भी मान जाते हैं, जिस वजह से उसने उसका एक्सीडेंट करने के बाद इसी से शादी कर ली थी। और यहाँ पे तही आता है, उसको कहने लगता है कि अब आप टेंशन मत लेना, डोंगजिन सही है, और वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो चला जाता है। यहाँ पे डक्की और वो बात कर रहे होते हैं आपस में कि डोंगजिन तो वही है, यानी कि सोप्योंग ही डोंगजिन है। यहाँ पे तही भी आ जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है डोंगजिन भी आ गया। यहाँ पे वो इसको सारे घूर के देख रहे होते हैं और वो अंदर चला जाता है ईडुल के पास, क्योंकि ईडुल ने उस बात के बाद अपने आप को पूरा बंद कर लिया था घर के अंदर, और वो बिल्कुल भी बाहर नहीं कर रहा था कमरे से ही, और उसने इतनी बुरी हालत बना ली थी अपनी। और वो कहने लगता है कि आप क्या अब हम मुझे मारने की कोशिश नहीं करेंगे, आपने मुझे 3 दफ़ा मारने की कोशिश की, अगर आपको पता होता तो क्या आप मुझे मार देते। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं डेंसन ग्रुप के लिए तुम्हें मार भी सकता था। यानी कि क्या वो मार भी सकता था, लेकिन उसने जानने के बाद इतनी बुरी हालत भी कर ली अपनी। यहाँ पे तो भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद दिखा देता है कि वो सारी ना उसको रिपोर्ट्स वगैरह दे देता है, डीएनए टेस्ट। यहाँ पे देखो गाइस ईडुल की क्या हालत हो गई है ये सब जानने के बाद कि मैंने अपने बीवी बच्चों को मार दिया, वो भी 3 दफ़ा। वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, कहने लगता है कि डोंगजिन कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और ना अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि ताही बहुत ज़्यादा टेंशन में आया हुआ, उसको लग रहा है कि तुम खुदकुशी करने लगे हो। इसके बाद डेकी अंदर चले जाते हैं, यमुना को दिखाया जाता है जो कि उसके पास आती है, और वो कहने लगता है कि तुम इतनी सारी टेंशन में क्यों हो। तो वो कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे आधा ही प्यार करती हूँ और आधा तुमसे कोई और प्यार करता है, जिस वजह से वो उसको ना ये सब कह के ना गले लगा लेती है और कहने लगती है कि मुझे तो तुमसे अब ना मुझे तो डर लग रहा है वैसे। तो यहाँ पे तो वो भी हो जाता है कि ये क्या कहने लग गई है अचानक से, और यहाँ पे बस यही सीन होता है। मैंने बहुत ज़्यादा तेज बोल दिया। अच्छा यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे मोहन भाई को पता लगता है कि वो भाग चुका है, यानी कि जिसको इन्होंने किडनैप किया वो भाग गया था, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर तो लेटा ही होता है। यहाँ पे वो भी उसको बता देता है कि वो तो हमारे ना कैद से निकल चुका है, वो आ गया था जंक्शन के पास, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं ना वहाँ से भाग निकला हूँ, आप मुझे अगर अभी भी मौका दें तो मैं आपके लिए काम में आ सकता हूँ। ये तो मुझे लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी इसके पास आके। इसके बाद यहाँ पे आता है ईडुल और कहने लगता है कि तुमने क्या जानबूझ के मुझे नहीं बताया था कि वो मेरा बेटा ही है सोप्योंग यानी कि डोंगजिन। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, जब तुमने एक्सीडेंट कर दिया था ना तब कहुका ने मुझे वो रिपोर्ट्स वगैरह ला के दी थी, जिस वजह से मुझे पता लगा था, मैं तो तुम्हें रोकने लगा था, बस तुमने पहले ही एक्सीडेंट कर दिया था, जिस वजह से इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे से जानबूझ के मरवाया था, आइंदा मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा कोई भी, और आइंदा मुझसे दूर ही रहना। और ये तो धमकी देकर वो वहाँ से निकल आता है। यहाँ पे देखती है कि जब मैं अंदर आई थी तो उसने मुझसे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह छुपाई थी, तो वो रिपोर्ट्स को निकालती है और पढ़ने लगता है, और यहाँ पे वो भी शौक हो जाती है कि क्या डोंगजिन इसी का ही बेटा है। वो तो बाहर आती है तो उसके चक्कर आने लग जाते हैं, वो तो बिल्कुल सर पकड़ लेती है, और यहाँ पे उसको गोकू संभालती है। यहाँ पे दिखा जाता है कि चेयरमैन फाइनली कमरे से निकल आता है बाहर, और यहाँ पे सही के साथ ही, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि हम सबके लिए खाना लगाओ, हम सब मिलके खाना खाएंगे अब। तो यहाँ पे तो क्या कहते हैं जो थी डेकी, वो कहने लगती है कि तुम्हें हम लोगों ने बोला था कि तुम डेंसन ग्रुप नहीं आओगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, और हम लोग अब देखना तुम्हारे साथ क्या हश्र करते तुम्हारा। तो यहाँ पे तो वो आ जाती है जंक्शन के पास, यानी कि डोंगजिन ने इसको इतना बोला था कि तुम मुझ पर बिलीव करो, मेरी बात सुनो, लेकिन इसने छोड़ के विलन की बात सुनी। वो कहने लगती है कि मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, तुमने मेरी जान बचानी है। तो जंक्शन भी हाँ कह देता है, जिसने इतने साल उसके लिए साथ काम किया ईडुल ने, उसी को ही मार सकता है, तो इसको क्यों नहीं मार सकता। यहाँ पे जंक्शन जब ईडुल ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, यहाँ पे वो आ गया चेयरमैन के कान भरने और कहने लगता है कि ये दोनों बाप बेटा ना तुम्हारा जानबूझ के प्रॉपर्टी वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको पता है कि तुम्हें किस तरह इन्होंने ट्रैप करना है, और तुम्हें ये हटा के दोनों बाप बेटे यानी कि ईडुल और जो डोंगजिन है वो डेंसन ग्रुप में बैठ जाएंगे। तो वो तो हैरान हो जाते हैं कि क्या मुझे क्यों नहीं पता था कि ईडुल और डोंगजिन आपस में बाप बेटा है। तो यहाँ पे ना इसके बाद वो दिखा देते हैं कि काफ़ी टाइम बाद वो बैठे होते हैं आपस में, और वो कहने लगता है कि मुझे पासवर्ड तो बताना ज़्यादा, तो वो पासवर्ड उसको लिख के दे देता है, और इसके बाद वहाँ से निकल आता है, क्योंकि उसी को सिर्फ यही काम चाहिए था, उसने दे दिया था। तो ईडुल को बाहर देख लेता है। डोंगजिन कहने लगता है कि अब आप किसके साथ हैं, तो वो कहने लगता है कि मैंने जंक्शन को छोड़ दिया, अब मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे चेयरमैन दिखा देता है जंक्शन को, वो पासवर्ड वगैरह दे देता है, क्योंकि उसने इसी के लिए ही वो
कलेक्ट किए होते हैं, जिस वजह से उसने कहा था कि उसने मेरे सारे के सारे पैसे रख लिए हैं, तो वो उसको वापस देना चाह रहा था और उसने उसको पासवर्ड दे दिए थे। यहाँ पे ईडू कहने लगता है कि यार तुमने सच में दे दिए हैं, तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने तो उसको नकली पासवर्ड्स दिए हैं, गलत पासवर्ड्स हैं वो, मैंने रियल पासवर्ड तो मेरे दिमाग में ही है। तो यहाँ पे तो ये लोग पासवर्ड की अदला बदली कर रहे होते हैं और पैसे वगैरह निकलवा देते हैं। यहाँ पे कान तो उसने भर दिए थे उसके, तो चेयरमैन को अब उस पर शक होने लग जाता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुमने मुझसे आके मिलना है। यहाँ पे ईडुल, डोंगजिन और चेयरमैन ने आके मिलना था। यहाँ पे वही बंदा इसको देख रहा होता है क्योंकि उसने आके इसको मारना है इन दोनों को, और चेयरमैन ने यहाँ नहीं आना क्योंकि ये उनकी एक चाल है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, हम लोग ना मिलके वाइन पीते हैं जब तक वो नहीं आता है, यानी कि चेयरमैन नहीं आता है, और हम लोग ना एक बाप बेटे की तरह बातें करेंगे, ठीक है। और हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुमने मुझे 3 दफ़ा मारने की कोशिश की थी या हम दोनों आपस में पहले भी दुश्मन थे। तो ईडो कहने लगता है कि क्या हम लोग फ्यूचर में ऐसे बातें कर सकेंगे। तो वो कहने लगता है कि इसका ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही दो, डोंगजिन कहता है। और यहाँ पे उसको मैसेज आ जाता है जंक्शन के कि एक ही बारी में इनका खात्मा करना है। वो ऊपर वाइन लेने जाते हैं तो वो कहने लगता है कि ईडो खोल दे दरवाज़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चेयरमैन ही होगा और उसी को होना चाहिए। तो वो जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए और बूम, बस समझ जाओ उसने मार दिया चाकू। ईडुल को वो बचाने के लिए आ रहा होता है तो वो उसके भी ऊपर हमला कर देता है और उसको मारने की कोशिश करने लग जाता है। वो कहने लगता है कि क्या हुआ, उठो उठो। तो वो ऊपर जा रहा था कोई हथियार वगैरह लेने के लिए, वो भी ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन वो भी ऊपर आ जाता है विलन और उसको मारने की कोशिश करने लग जाता है। उसको एक चाकू बच भी जाता है, लेकिन उसको बचते बचते रह जाता है क्योंकि बीच में आ जाता है ईडुल और उसको दोबारा लग जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि वो ऊपर से छलांग मार देते हैं उसको लेके, और यहीं पे ये ड्रामा एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी सस्पेंसिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।